हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। किस तरीके से इस फेडरेशन में घमासान मचा हुआ है, कैसे टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के नकली सिग्नेचर लेकर के कागजों का इधर फेरबदल किया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी कन्हैया जी ने हमें अपने साक्षात्कार में पूरी डिटेल्स में बताया कि कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा चला है और कैसे इसमें सेक्रेटरी को उन्होंने लिप्त बताया और कैसे फेरबदल करके जो है बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया। स्विमिंग है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, टेबल टेनिस है, जिम्नास्टिक है, जैसे दर्जनों खेलों में इन्होंने पैसा भारत सरकार से लिया। और भारत सरकार जब किसी टूर्नामेंट में विदेश जाने के लिए पैसा देती है, उसका आने जाने का किराया जो नियम अनुसार है, उसका रहना खाना और यहाँ जो कंपटीशन की फीस है वो, उसके अलावा उसको पॉकेट मनी और किट। तो मेरे हिसाब से तो कोई चीज बचती नहीं है जब भारत सरकार सारा अनुदान उनको दे रही है। सेम इसी तरह इन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों से बंगाल, ये डॉक्यूमेंट्स है बंगाल स्टेट का, बंगाल राज्य से भी पैसा लिया, राजस्थान सरकार से पैसा लिया और सेम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया। तेलंगाना राज्य से पैसा लिया इन्होंने और सेम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया। और दिल्ली सरकार से भी पैसा लिया इन्होंने और केंद्र सरकार से भी पैसा लिया इन विभिन्न दौरों के लिए। और कुछ दौरे तो ऐसे हैं जिन्होंने इन्होंने पैसा लिया और बच्चों को विदेश नहीं भेजा। फिर यही सेम है कर्नाटक सरकार से भी इन्होंने पैसा लिया और केंद्र सरकार से भी पैसा लिया। ये कितने टाइम से ये चीज चल रही थी? और ये लगातार जो मेरे को रिकॉर्ड मिला है भारत सरकार से 2013 से मिला है, 2013 से ये रिकॉर्ड्स में मेरे पास आया है, करोड़ों रुपए का घोटाला है जो केंद्र सरकार। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये आया है कि एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको एशियन स्कूल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए 2019 में इनके पेरेंट्स ने पैसा दिया। किसके? बच्चों के माता पिता ने पैसा दिया इनको 2 लाख रुपए के हिसाब से, और इन लोगों ने वो टीम भी विदेश नहीं भेजी और बच्चों का पैसा भी वापस नहीं किया। ये राज्य के एजुकेशन डायरेक्टर हैं तमिलनाडु के, इन्होंने अपना पत्र लिखा और एक नहीं, ये लगातार इनको अभी तक 4 पत्र लिख चुके हैं और अभी तक इनके पास कोई भी सेक्रेटरी जनरल जो एजेएफआई हैं, इनके पास कोई भी जू नहीं रंग रही है इन बच्चों को पैसा वापस करें। ये तमिलनाडु सरकार का जो पैसा है, देखिए इसमें क्लियर है कि पेरेंट्स से पैसा लिया गया है और इन्होंने अभी तक वापस नहीं किया, ना ही बच्चों का टूर्नामेंट हुआ है। तो कितने बड़े शर्म की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए कैसे कमा के वो पैसा दिया और ये संस्था के जनरल सेक्रेटरी इसको चबा गए। तो ऐसे कम से कम करोड़ों के घोटाले यही महाराष्ट्र सरकार का है, ये महाराष्ट्र सरकार ने भी दिया है। तो ऐसे करके राज्यों से आ रहे हैं लगातार पैसे। महाराष्ट्र में टूर्नामेंट हुए बैडमिंटन के, उन्होंने भी अपने 86 लाख रुपए जो विदेश से आया वो जनरल सेक्रेटरी ने अपने एजेएफआई अकाउंट में डालने के बाद आज तक कोई हिसाब नहीं दिया और ना ही उनको पैसा दिया। ये पत्र भी हमारे पास है। तो ऐसे करोड़ों का हिसाब इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। करोड़ों का हिसाब तो छोड़िए, भारत देश के ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट एकमात्र खिलाड़ी माननीय सुशील पहलवान जी, उनके भी इन्होंने फर्जी साइन करके बायोलॉजी में परिवर्तन किया। इन्होंने 4 फरवरी 2019 को एक बैठक दिखाई। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सोसाइटी एक्ट से निकाले जो आगरा में पंजीकृत है। इन्होंने 4 फरवरी को देखिए बैठक दिखाई है। बैठक दिखाने के बाद उसमें क्लियर लिखा है कि सुशील कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये जो साइन है सुशील जी के साइन नहीं है, ये वहां पे क्लियर हुआ। सुशील जी ने इसकी कंप्लेंट करी, एक भी साइन उनका नहीं है। और इसके साथ साथ सुशील जी के साथ साथ मैंने जब पता किया तो मालूम चला कि कोषाध्यक्ष ने और वर्किंग प्रेसिडेंट ने भी साइन नहीं किए। तो देश के इतने बड़े खिलाड़ी के साथ अन्याय और इतने बड़े खिलाड़ी के साथ जब धोखा हो सकता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री जी से, ऐसी भ्रष्टाचार सरकार के जो चुनावी प्रतिक्रिया है उस पर रोक लगाए और इनकी निष्पक्ष जांच कराए।
तो अभी कुछ चुनाव होने की भी बात चल रही है, कुछ स्कूल गेम्स की चुनाव होने वाले हैं। देखिए कंडीशंस क्या है, जो अपराधी होता है वो भागता है। आपने कहावत सुना होगा, अपराध करने के बाद अपराधी पुलिस से बाजता है, हर डिपार्टमेंट से बाजता है। एचजीएफआई में बहुत बड़े लेवल पे घोटाला है। इस घोटाले से बचने के लिए जनरल सेक्रेटरी चुनाव करा के भाग रहे हैं। चुनाव जब वो इन पत्रों का जवाब, अभी मैं उनसे आईटीआई पूछता हूं और जानकारी करता हूं, कोई आईटीआई का जवाब नहीं देते हैं वो, भारत सरकार से आने के बाद भी। तो चुनाव कराने के बाद वो कोई जवाब नहीं देंगे। वो कह देंगे मैं पूर्व सेक्रेटरी हूं और मेरे पास कोई जवाब। नए सेक्रेटरी से हम पत्राचार करेंगे, वो कह देंगे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप अनलीगल चुनाव हो रहा है पूरा पूरा। जबकि स्पोर्ट्स कोड जो 2011 है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कोड भारत सरकार, उसमें क्लियर लिखा है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पैरा नंबर 3.10 में, कोई भी प्राइवेट प्रमोशन बोर्ड उसका मेंबर नहीं हो सकता एनएसएफ का। परंतु इन श्रीमान जी ने 8 ऐसे मेंबर्स का चयन किया है, जिसमें कि अपने जो छोटे भ्राताश्री हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उनको सीबीएसई डब्ल्यूएसओ का चेयरमैन बनाकर इसको वोटिंग राइट दिया है। जबकि सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड अलग है, इन्होंने अपने घर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और जिसका ये विस्तार एचजीएफआई में बच्चों को पैसे लेके खिला रहे हैं। उनको वोट दिया, राइट दिया है। उसके अलावा अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, हमारे देश में इंटरनेशनल बोर्ड हैं परंतु इंटरनेशनल बोर्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस प्रकार इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को, अपने साले को, उनके रिश्तेदारों को सीबीएसई डब्ल्यूएसओ करके एक बोर्ड बनाया, उसको भी इन्होंने वोटिंग राइट दिया। ऐसे करके जो 8 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको स्पोर्ट्स कोड के आधार पे जो भारत सरकार ने लेटर जारी किया 23 फरवरी 2017 को, उसके आधार पे उनको वोटिंग राइट नहीं है, परंतु इन्होंने उनको वोटिंग राइट दिया और अनलीगल तरीके से पूरा पूरा चुनाव करा रहे हैं। भारत सरकार को लगातार मैंने स्वयं शिकायत की, अन्य लोगों ने भी शिकायतें की, परंतु इनके पास कोई भी जू नहीं रेंग रही है। ये अपने चुनाव कराने में मस्त है। निर्वाचन अधिकारी इन्होंने गाइडलाइंस के अनुसार नहीं रखा, जबकि स्पोर्ट्स कोड की गाइडलाइन में लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का जो पैरा नंबर 4 है और 5 कि प्रेसिडेंट को अधिकार है आरओ नियुक्त करने का। इन्होंने पैरा नंबर 6 को हवाला देते हुए कि प्रेसिडेंट ने हमारे किसी पत्र का जवाब नहीं दिया और पैरा नंबर 6 में हमने आरओ को नियुक्त कर दिया, वो भी एकदम अन्यायपूर्ण है, वो देश के हित में नहीं है। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ अन्याय करने वाली संस्था, और इस जगत में वो ध्यान में रखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, खेल मंत्री जी से और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से, पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि इस संस्था के चुनाव में को रोकें। ये पूरा चुनाव एकदम अनलीगल है। मैं राज्य सरकारों से आह्वान करूंगा कि कोई भी इस चुनाव में प्रतिभाग ना करे, जिससे कि राजेश मिश्रा जी जो एकदम अपना जाल बुनकर इतना करोड़ों का घोटाला इस संस्था के नाम पे कर चुके हैं, वो उजागर हो। पहले इस संस्था का घोटाला उजागर हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद इस संस्था का चुनाव हो, जिससे कि देश में बच्चों के हित में जो काम करने वाली संस्था है, एकमात्र संस्था है, उसको अच्छे परिणाम आ सके, अच्छी योजना बन सके। पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं हर राज्य सरकारों से कि वो इस चुनाव में ना जाएं और जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और जब तक इसकी कार्रवाई पूर्ण ना हो तब तक ये चुनाव ना हो, ऐसी मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है। इस चुनाव पर रोक लगाई जाए।